हमने आपको अपने पिछले वीडियो में खुद से पितृदोष से ग्रसित होने के बारे में कुछ सरल लक्षणों की चर्चा की थी। यदि आपने यह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। आज के इस वीडियो में पितृदोष से कैसे हम मुक्त हो सकते हैं, उन कुछ सरल, विशेष और अति विशेष उपायों की चर्चा की है। कृपया अंत तक पूरा वीडियो देखें। पितृदोष निवारण के कुछ खास उपाय याद रखें। घर के सभी बड़े बुजुर्ग को हमेशा प्रेम, सम्मान और पूर्ण अधिकार दिया जाए। घर के महत्वपूर्ण मसलों पर उनसे सलाह मशविरा करते हुए उनकी राय का भी पूर्ण आदर किया जाए। प्रतिदिन उनका अभिवादन करते हुए उनका आशीर्वाद ले। उन्हें पूर्ण रूप से प्रसन्न एवं संतुष्ट रखने से भी निश्चित रूप से पितृदोष में लाभ मिलता है। अपने ज्ञात अज्ञात पूर्वजों के प्रति ईश्वर उपासना के बाद उनके प्रति कृतज्ञता का भाव रखना। उनसे अपनी जाने अनजाने में की गई भूलों की क्षमा मांगने से भी पितृ प्रसन्न होते हैं। सामान्य उपायों में षोडश पिंडदान, सर्प पूजा, ब्राह्मण को गौदान, कन्या का विवाह, कुआं, बावड़ी, तालाब आदि बनवाना, मंदिर प्रांगण में पीपल, बरगद आदि देव वृक्ष लगवाना एवं विष्णु मंत्रों का जाप आदि करना। प्रेत श्राप को दूर करने के लिए श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। वेदों और पुराणों में पितरों की संतुष्टि के लिए मंत्र, स्तोत्र एवं सूक्तों का वर्णन है, जिसके नित्य पठन से किसी भी प्रकार की पितरी बाधा क्यों ना हो, शांत हो जाती है। अगर नित्य पठन संभव ना हो तो कम से कम प्रत्येक माह की अमावस्या और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस्या अर्थात पितृपक्ष में अवश्य करना चाहिए। वैसे तो कुंडली में किस प्रकार का पितृदोष है, उस पितृदोष के प्रकार के हिसाब से पितृदोष शांति करवाना अच्छा होता है। भगवान भोलेनाथ की तस्वीर या प्रतिमा के समक्ष बैठकर या घर में ही भगवान भोलेनाथ का ध्यान कर निम्न मंत्र की एक माला नित्य जाप करने से समस्त प्रकार के पितृदोष, संकट, बाधा आदि शांत होकर शुभत्व की प्राप्ति होती है। मंत्र जाप प्रातः या सायंकाल कभी भी कर सकते हैं। यह मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय च धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अमावस्या को पितरों के निमित्त पवित्रता पूर्वक बनाया गया भोजन तथा चावल, बूरा, घी एवं एक रोटी गाय को खिलाने से पितृदोष शांत होता है। अपने माता पिता, बुजुर्गों का सम्मान, सभी इष्टकुल का आदर सम्मान करने और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करते रहने से पितर हमेशा प्रसन्न रहते हैं। पितृदोष जनित संतान कष्ट को दूर करने के लिए हरिवंश पुराण का श्रवण करें या स्वयं नियमित रूप से पाठ करें। प्रतिदिन दुर्गा सप्तशती या सुंदर कांड का पाठ करने से भी इस दोष में कमी आती है। सूर्य पिता है, अतः तांबे के लोटे में जल भरकर उसमें लाल फूल, लाल चंदन का चूरा, रोली आदि डालकर सूर्य देव को अर्घ्य देकर 11 बार ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र का जाप करने से पितरों की प्रसन्नता और आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या वाले दिन अपने पूर्वजों के नाम दुग्ध, चीनी, सफेद कपड़ा, दक्षिणा आदि किसी मंदिर में अथवा किसी योग्य ब्राह्मण को दान करना चाहिए। पितृपक्ष में पीपल की परिक्रमा अवश्य करें। अगर 108 परिक्रमा लगाई जाएं, तो पितृदोष अवश्य दूर होगा। अब चर्चा करते हैं कुछ विशेष उपायों की। किसी मंदिर के परिसर में पीपल अथवा बरगद का वृक्ष लगाएं और रोज उसमें जल डालें। उसकी देखभाल करें। जैसे जैसे वृक्ष फलता फूलता जाएगा, पितृदोष दूर होता जाएगा, क्योंकि इन वृक्षों पर ही सारे देवी देवता, इतर योनियां, पितर आदि निवास करते हैं। यदि आपने किसी का हक छीना है या किसी मजबूर व्यक्ति की धन संपत्ति का हरण किया है, तो उसका हक या संपत्ति उसको अवश्य लौटा दें। पितृदोष से पीड़ित व्यक्ति को किसी भी एक अमावस्या से लेकर दूसरी अमावस्या तक
अर्थात 1 माह तक किसी पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्योदय काल में एक शुद्ध घी का दीपक लगाना चाहिए। ध्यान रखें कि यह क्रम टूटना नहीं चाहिए। 1 माह बीतने पर जो अमावस्या आए उस दिन एक प्रयोग और करें। इसके लिए किसी देसी गाय या दूध देने वाली गाय का थोड़ा सा गौमूत्र प्राप्त करें। उसे थोड़े जल में मिलाकर इस जल को पीपल वृक्ष की जड़ों में डाल दें। इसके बाद पीपल वृक्ष के नीचे 5 अगरबत्ती, 1 नारियल और शुद्ध घी का दीपक लगाकर अपने पूर्वजों से श्रद्धा पूर्वक अपने कल्याण की कामना करें और घर आकर उसी दिन दोपहर में कुछ गरीबों को भोजन करा दें। ऐसा करने पर पितृदोष शांत हो जाएगा। घर में कुआं हो या पीने का पानी रखने की जगह हो, उस जगह की शुद्धता का विशेष ध्यान रखें, उनके ये पीरस्थान माना जाता है। इसके अलावा पशुओं के लिए पीने का पानी भरवाने तथा प्याऊ लगवाने अथवा आवारा कुत्तों को जलेबी खिलाने से भी पितृदोष शांत होता है। अगर पितृदोष के कारण अत्यधिक परेशानी हो, संतान हानि हो या संतान को कष्ट हो तो किसी शुभ समय अपने पितरों को प्रणाम कर उनसे प्रसन्न होने की प्रार्थना करें और अपने द्वारा जाने अनजाने में किए गए अपराध उपेक्षा के लिए क्षमा याचना करें। फिर घर अथवा शिवालय में पितृ गायत्री मंत्र का 1.25 लाख विधि से जाप कराएं। जाप के उपरांत दशा हवन के बाद संकल्प लें कि इसका पूर्ण फल पितरों को प्राप्त हो। ऐसा करने से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उनकी मुक्ति का मार्ग आपने प्रशस्त किया होता है। पितृदोष की शांति हेतु ये उपाय बहुत ही अनुभूत और अचूक फल देने वाला देखा गया है। वह ये कि किसी गरीब की कन्या के विवाह में गुप्त रूप से अथवा प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहयोग करना, लेकिन ये सहयोग पूरे दिल से होना चाहिए, केवल दिखावे या अपनी बढ़ाई कराने के लिए नहीं। इससे पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप मिलने वाले पुण्य फल से पितरों को बल और तेज मिलता है, जिससे वे ऊर्ध्व लोकों की ओर गति करते हुए पुण्य लोकों को प्राप्त होते हैं। अगर किसी विशेष कामना को लेकर किसी परिजन की आत्मा पितृदोष उत्पन्न करती है तो ऐसी स्थिति में मोह को त्याग कर उसकी सद्गति के लिए गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। पितृदोष दूर करने का अत्यंत सरल उपाय। इसके लिए संबंधित व्यक्ति को अपने घर के वायव्य कोण में नित्य सरसों के तेल में बराबर मात्रा में अगर का तेल मिलाकर दीपक पूरे पितृ पक्ष में नित्य लगाना चाहिए। दिया पीतल का हो तो ज्यादा अच्छा है। दीपक कम से कम 10 मिनट नित्य जलना आवश्यक है। इन उपायों के अतिरिक्त प्रत्येक अमावस्या को दोपहर के समय गूगल की धुनी पूरे घर में सब जगह घुमाएं। शाम को अंधेरा होने के बाद पितरों के निमित्त शुद्ध भोजन बनाकर एक दोने में सारी सामग्री रखकर किसी बबूल के वृक्ष अथवा पीपल या बरगद की जड़ में रख कर आ जाएं। पीछे मुड़कर न देखें। नित्य प्रति घर में देसी कपूर जाया करें। ये कुछ ऐसे उपाय हैं जो सरल भी हैं और प्रभावी भी, और हर कोई सरलता से इन्हें कर पितृदोषों से मुक्ति पा सकता है। लेकिन किसी भी प्रयोग की सफलता आपकी पितरों के प्रति श्रद्धा के ऊपर निर्भर करती है। यूं तो यह उपाय सरल और तर्क सम्मत है, लेकिन इन्हें करने से पहले अपने गुरुजनों का आशीर्वाद और मार्गदर्शन प्राप्त करना अत्यंत आवश्यक है। उससे भी ज्यादा आपका इन उपायों और अपने पितरों के प्रसन्नता आशीर्वाद के लिए मन में श्रद्धा भाव का होना। आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अपने अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या गया में श्राद्ध करने के बाद पिंडदान और श्राद्ध करने की आवश्यकता है या नहीं, इसके मिथक क्या है और सच्चाई क्या है। इसके साथ ही पितृदोष से मुक्त होने के लिए अति विशिष्ट उपाय नागरबली की विधि और विधान की चर्चा विस्तार से करेंगे। इसलिए जुड़े रहिए हमसे हमारे YouTube चैनल के माध्यम से। यदि आप हमसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो हमारे WhatsApp नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है।